हाय एवरीवन, नमस्कार, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। हम लोग भी ठीक हैं। अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ मैं, तभी ब्लॉग में एडिट कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आपसे बात भी इतना भी नहीं कर पा रही थी। तो आपको पता ही है कि जब मुझे खांसी जुकाम बुखार होता है तो बात करना भी दुश्वार हो जाता है, तो बिल्कुल बात नहीं कर पाती। तो बस यहाँ पर सुबह का टाइम है। अभी बच्चों को छोड़कर हम दोनों लोग आए हैं। कल हस्बैंड भी जॉब पर नहीं गए थे क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई है। बुखार उनको भी आ रहा है, तो कल नहीं गए थे, लेकिन आज बोले कि आज कुछ बेटर है वो, तो आज जा रहे हैं। क्योंकि छुट्टी लेकर तो बैठ ही नहीं सकते हो आप, सब कुछ देखना होता है। तो इसी वजह से फिर वो आज रेडी होकर जाने वाले हैं। मैं उनके लिए यहाँ पे लंच बना रही हूँ। लंच में मैंने दाल बनाई है अरहर की और टमाटर डाल के, और यहाँ पर उनके लिए थोड़ा सा दाल बचा हुआ था एक दिन पहले का, तो वो मिला के मैं रोटियाँ बना दूँगी। और वो भी आ गए हैं नहा धो के। सुबह का मेरा पूजा पाठ जो भी होता है वो सब हो गया है, मैंने पाठ कर लिया है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, 13 अध्याय का है। तो पूरे 13 अध्याय तो एक दिन में समाप्ति होती नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं 9 दिन में पूरा 13 अध्याय की समाप्ति करती हूँ। यानी कि आज जैसे दुर्गा सॉरी नवरात्रि का छठा दिन है, तो आज मैंने 7वां अध्याय समाप्त किया है। तो मैं इसी तरीके से पाठ करती हूँ। बच्चों के साथ इतना घंटे घंटे बैठकर पाठ करना संभव नहीं हो पाता है। इतना ही करने में मुझे 1.5 घंटा लग जाता है। तो और जब 2 दिन रामकृष्ण नहीं थे, स्कूल गए हुए हैं, तो और इजी पड़ जाता है कि मैं शांति से बैठकर कर लेती हूँ। तो आज मैंने 6वां अध्याय और 7वां दोनों जो है समाप्त किया है। तो यस, अब यहाँ पे फिर मैं रोटियाँ बना के उनको टिफ़िन पैक लंच दे दूँगी। उसके बाद फिर अपना मैं चाय बनाऊँगी। तो फिर उनको खिला पिला दिया, और उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय बनाई है। तो ये साबूदाना है, जो बड़ा वाला साबूदाना होता है, उसको मैंने फ्राई किया था थोड़ा सा। तो मैंने और मेरे हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए मैंने चाय बनाई है यहाँ। वो खाना खा चुके हैं, लेकिन मेरी आदत है कि जब वो रहते हैं तो मैं उनके लिए भी बनाती हूँ। अभी वो हैं तो मैंने उनके लिए भी चाय बना लिया, और अपने लिए भी साथ में, दोनों इसी बहाने पी लेंगे, थोड़ी देर तसल्ली से बैठ लेंगे। और वही हम लोग बात कर रहे थे कि इतना सुकून है, इतनी शांति है। बच्चे नहीं हैं घर में तो नहीं तो कहाँ ये शांति मिलती है। हेलो जी। तो हस्बैंड जा चुके हैं, थोड़ी सा कैमरा क्लोज करती हूँ अपने तरफ। यस। तो हस्बैंड गए जॉब पे। कल बेचारे वो भी नहीं गए थे, रेडी हुए जाने के लिए। सब कुछ उनका टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया, लेकिन अचानक से फिर वो, उनको ठंड लगने लग गई और नहीं गए जॉब पे। कॉल कर दिया सिक। तो लेकिन फिर वही है कि आज तो जाना ही था। आज भी मैंने बोला था मत जाओ जब नहीं ठीक लग रहा हो तबीयत, तो बोले नहीं आज कुछ ठीक है। तो वो तो अपना दवा वगैरह लेके, मिनट किसी की कॉल आ रही है, सॉरी रैंडम कॉल होता है। तो हाँ, तो फिर वो नहीं गए थे, लेकिन फिर दवा ववा खा के वो ठीक हो गया उनका। बुखार अभी हल्का फुल्का सा है आज भी, लेकिन बोल रहे हैं कि बेटर फीलिंग है। तो आज गए। तो आज है नवरात्रि का छठा दिन, और ऐसे मतलब निकल गया कि नवरात्रि पता ही नहीं चला, और आपके साथ मैं कोई ब्लॉग भी नहीं शेयर कर पाई। बस यही रीज़न रहा कि
थोड़ी बहुत वीडियो जो रिकॉर्ड करी है अभी मैं आगे मेंशन कर दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। वहाँ तक सब कुछ सही था। अचानक से मेरी तबीयत नेक्स्ट डे बिगड़ी है, क्योंकि बच्चे तो पहले से ये बीमार थे। शिवांश एक दिन पहले स्कूल नहीं गया था, बोला बुखार है। फिर प्रियंका भी छुट्टी मार दी थी, उसका भी तबीयत खराब था। तो ये लोगों का तो ऐसे सब चल ही रहा था, टर्न बाय टर्न। लेकिन सबका जब ख़त्म होता है तो लास्ट में मेरा आ जाता है। और बस उसके बाद से मेरा जुखाम, और अगर मुझे जुखाम और खांसी हो तो मैं थोड़ा बहुत तो मैनेज कर लूँगी, लेकिन बुखार हो जाए तो आदमी कैसे मैनेज करेगा। तो लास्ट से नवरात्रि शुरू हुआ, और उसके बाद से नेक्स्ट डे फिर मैं जॉब पे नहीं गई। उस मतलब 3-4 दिन मैं जॉब पे नहीं गई, और अभी भी मैं जॉब पे नहीं गई हूँ। आज सोच रही हूँ कि आज थोड़ा सा फीलिंग बेटर है मुझे, तो आज मैं जाऊँ। तो देखती हूँ शाम तक, रात तक कैसा होता है। दवा मैं नहीं खा रही हूँ इस बार मैंने, ये क्योंकि जब आप सिर्फ व्रत रहने का मतलब ये नहीं होता है कि अन्न जल का त्याग कर दो, अपने आप को तकलीफ दो तो ही व्रत है। कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिसके आपको पालन करने होते हैं, उसका भी आपको व्रत लेना पड़ता है। जैसे नेल्स ना कट करना, हफ्ते में मैं नेल्स कट कर लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरे वर्क की पॉलिसी है नेल्स आप बड़ा नहीं रख सकते हो। तो ये तो आपको सेल्फ हाइजीन में करना ही पड़ता है। तो अब जैसे व्रत है मैं नहीं करी हूँ, अब ये बड़े हो रहे हैं, बता रखा है वैसे मैंने अपने जॉब पे। साबुन ना लगाना, बालों में तेल ना लगाना, अ, बाल धुल सकते हैं आप। अब अष्टमी है, परिवार है, पहला दिन और आखिरी दिन में जो लोग रहते हैं उस दिन भी धुल लेते हैं। तो इस तरह के कुछ नियम होते हैं। अ, इस उसी नियम में है ये कि दवाई ना खाना। अब उससे ज़्यादा अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो दवा खानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप अगर सही हो, स्वस्थ हो, तो सब कुछ सही है, सब कर सकते हो। भगवान ये भी नहीं कहते कि अपने आप को तकलीफ दो, तकलीफ देकर फिर मेरी भक्ति करो। तो बट मैंने सोचा था कि इस बार मैं दवा नहीं खाऊंगी, और बिना दवा के मैं अपने आप को ठीक करूंगी। नॉर्मल क्या होता है कि सर में दर्द हुआ, 4-5-6 पैरासीटामोल हो जाता है पूरे दिन मिला के। उसके बाद बुखार आया, आइब्रोफेन, अगर पैरासीटामोल से नहीं उतरा आइब्रोफेन खा लो। बॉडी एकिंग हुआ, आइब्रोफेन खा लो। मसल्स पेन हुआ, आइब्रोफेन, मतलब हर एक चीज़ में पेन किलर। तो मैंने इस बार कहा नहीं, मैं देखती हूँ कि मेरी बॉडी कितना लड़ती है, और कितनी मतलब बॉडी के अंदर खुद की क्षमता कितनी है। तो मैंने इस बार दवाई का कोई सहारा नहीं लिया, और अभी भी है, बस वही काढ़ा पीती रही हूँ जो हमारा इंडियन देसी दवाई है वही लेती रही हूँ। मेरे पापा का भी यही कहना होता है कि देसी दवाई आप ज़्यादा से ज़्यादा काढ़ा, हमेशा वो तो बस कुछ भी हो कभी मुझे दवाई नहीं देते थे। बस काढ़ा ही पिलाते थे। वो खुद भी अपने आप को भी दवाई के ऊपर वो डिपेंड ही नहीं है, इतना उनको तबीयत खराब है, इतनी सब कुछ है, उनको प्रॉब्लम है पेट से, लेकिन वो कभी दवाई का सहारा नहीं लेते हैं। तो इस बार मैंने भी ऐसे ही सोचा था। खैर अभी मैं आज ठीक हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। तो आज है नवरात्रि का छठा दिन, और आज माँ कात्यायनी का दिन है। आप सभी को नवरात्रि के छठवें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसको षष्ठी भी बोलते हैं। तो आप सभी पर माता रानी अपनी कृपा रखे, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, और अपनी बस अपना आशीर्वाद बनाकर रखे आप पर, परिवार पर, आपके बच्चों पर। सभी स्वस्थ रहे, कुशल से रहे, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। बस यही ये दुआ करती हूँ, यही उनसे प्रार्थना करती हूँ। हमारे अपने साथ साथ, मेरे साथ साथ सबका कल्याण करें। तो
पिछले कुछ दिनों से कुछ मेडिकल्स मेरे चेकअप्स चल रहे थे, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक डिटेल में आपको ज़रूर से बताऊंगी। तो अब वो दिन आ गया कि मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूं कि ये सारे चेकअप्स कैसे थे। तो आपको याद होगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था अप्रैल में। जस्ट वो जो चैत्रीय नवरात्रि थी उसके ठीक दूसरे या तीसरे दिन की बात है ये। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था मेरे कार का, सुबह जॉब से आते समय की बात थी ये। तो मेरा तो जो स्टेटमेंट था अपने मतलब फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने डॉक्टर से और भी अपने वर्क कलीग से यही एक स्टेटमेंट था कि मैं नॉर्मल आ रही थी भजन अपना गाते हुए, जो नॉर्मली मैं भजन गाती हूँ। आज भी मैं अगर वॉक भी करती हूँ तो मैं भजन गाती हुई चलती हूँ, या कुछ भी अपना एक जो हमारा सुबह का एक होता है दिमाग में जो चल रहा होता है, बस अच्छा अच्छे थॉट आते हैं पॉजिटिव एनर्जी के लिए, मैं कभी मोबाइल में ही अपने भजन लगा ली वही गाती रहती हूँ। लेकिन खासकर जब मैं गाड़ी में रहती हूँ, मैं ड्राइव करती हूँ, तो मैं कभी मोबाइल ऑन नहीं करती। मतलब इस ये वाले मोबाइल में ऑन नहीं करती। रिकॉर्डिंग के लिए यूट्यूब अगर मुझे आपके लिए वीडियो अपलोड करना है ब्लॉग के लिए, वो अपना चलता है, उससे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो होल्डर में लगा होता है। लेकिन अगर मुझे ऐसे मेरा ध्यान कहीं ना भटके, इसलिए मैं मोबाइल में भजन नहीं लगाती हूँ, खुद से गा लेती हूँ जो भी मुझे आते हैं। तो उस दिन भी मैं वही गा रही थी, और गाते गाते मैं अपना आ ही रही थी। उसके बाद अचानक से मेरी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ। उसके बाद से फ्यू सेकंड का वो जो मेमोरी था वो कहाँ चला गया मुझे नहीं मालूम। उतने देर में मेरे साथ क्या हुआ, किधर गई, क्या हुआ, कहाँ लड़ी, कहाँ भिड़ी, कहाँ गाड़ी रुकी, कहाँ ब्लास्ट हुआ, बस एक ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट के साथ ही मेरा पूरा सेंस गायब हो गया। उसके बाद फिर मुझे होश तब आया जब मैंने अपने अराउंड सबको पाया। तो यही स्टेटमेंट मैंने डॉक्टर को भी दिया था, सबको दिया था। तो बात आई गई हो गई, उसके बाद चल ही रहा था। मेरा इंश्योरेंस भी क्लेम मैंने जो किया था, मैंने इंश्योरेंस वालों से पूछा ब्लास्ट कैसा था, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी की ऐसी हालत हो गई है दे वॉज वेरी सरप्राइज। हम मतलब आज भी जीवित हैं। वो बहुत ही मतलब आश्चर्य में है कि कैसे मतलब आप सकुशल बच गए हो। हम लोग हम मतलब ये सोच रहे हैं कि आप इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद और इतना गाड़ी आपका डैमेज हुआ है कि हम इसमें कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं। तो हम कैसे बताएं कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था या था कुछ था। तो था तो बहुत बड़ा दुर्घटना, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो था वो कोई ग्रह दशा कह लीजिए, चाहे कुछ भी। हम लोग इस चीज़ों को मैं इस चीज़ों को मानती हूँ। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे फैमिली में ये चीज़ें मानी जाती हैं। कुछ कुछ होता है इस तरीके की चीज़ें, तो ईश्वर ही उसे काटने वाला होता है। आपके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं होता है कि आप उससे लड़ सके, वरना आज मैं आपके साथ ना होती, यहाँ बात ना कर रही होती। और आपने देखा ही था कि वो एक्सीडेंट कोई साधारण नहीं था। तो हमने अपने मेरा इंश्योरेंस सॉर्ट आउट हो गया, मुझे जो भी मेरे गाड़ी का पैसा था वो भी मिल गया। हमने नई गाड़ी मैंने खरीद भी ली, मैंने एक हफ्ता ड्राइव भी किया गाड़ी अच्छे से। हाँ, डर लगता था जब भी मैं उस रोड पर जाती हूँ, आज भी बैठ कर जाती हूँ तब भी डर लगता है। वो जाते जाते कहीं ना कहीं तो टाइम लगेगा। बहुत अपने अंदर से मजबूत करना पड़ेगा खुद को। मेरे यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड अगर स्पीड में भी जाते हैं, स्पीड जरा सा भी ओवर करते हैं, ऊपर होते हैं, ओवर तो होता ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर जाते भी हैं मेन स्पीड में, तो जैसे 30 से भी ऊपर अगर गए, जहाँ पर स्पीड लिमिट जितनी होती है हमें उस तरीके से ड्राइव करनी ही होती है, तो मुझे अंदर से बिल्कुल धक्क से होता है। तो वो कह रहे जब भी आने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। सॉरी, ये धूप छांव का खेल चल रहा होगा, क्योंकि बादल बिल्कुल से घना काला हो गया है, बारिश ऐसा है। और मुझे बच्चों को भी लेने जाना होगा आज पैदल ही। तो फिर एक हफ्ते मैंने, ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग ना करते हुए जल्दी से आती हूँ मुद्दे पे। तो एक हफ्ते मैंने ड्राइव किया कार अपनी।
और फिर एक दिन अचानक मेरे पास लेटर आया मेरे हॉस्पिटल से, मेरे डॉक्टर का, न्यूरो सर्जन का, कि आपका फला डे में न्यूरो सर्जन्स मतलब न्यूरोलॉजिकल अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल। हमने सर्च किया कि अब न्यूरोलॉजिकल अपॉइंटमेंट क्यों होता है। फिर मुझे ये डाउट होने लग गया। फिर मैंने हॉस्पिटल भी फ़ोन किया कि भाई ये क्यों, कहाँ से आ गया ये मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि आपका एक्सीडेंट हुआ था। हमने कहा हाँ हुआ था। तो बोले आपने कंप्लेन भी किया था कि आपके सर में दर्द हो रहा है उस दिन, और बस हम उसी और आपको ब्लैकआउट हुआ था। तो हमने कहा कि ये कैसे डिसाइड आप कर सकते हो कि हमें ब्लैकआउट था। बट वो कह रहा है कि आपके जो सिम्टम्स थे वो ब्लैकआउट के ही सिम्टम्स थे। तो उसी को हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इन अपॉइंटमेंट से, जो भी अब आगे प्रोसेस होगा। फिर मैं गई, डॉक्टर से मिली। डॉक्टर ने सब कुछ फिजिकली तो चेक किया। फिजिकली भी हमारा सब कुछ सही से वर्क कर रहा है, फिट एंड फाइन। तो उन्होंने बोला कि अब हम आपको इंटरनल चेकअप करेंगे। इंटरनल चेकअप में जैसे हार्ट स्ट्रोक का हमें डर डर है, या कहीं ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अ, जो हम उनको बता रहे थे उनके मेडिकल के लैंग्वेज में उसे ब्लैकआउट बोलते हैं। मतलब मेमोरी चला जाना थोड़ी देर के लिए, और ब्लैक हो जाना या अनकॉन्शियस हो जाना, वो मेडिकल लैंग्वेज में ब्लैकआउट ही बोला जाता है। तो और ब्लैकआउट का मतलब है कि अगर आप इस तरीके की कंडीशन में आ गए तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो। आपको जब तक आपका डॉक्टर आपको मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे देता है। तो फिर मुझे डीवीएलए को कॉल करना पड़ा। यहाँ पे डीवीएलए का मतलब होता है जैसे अपने यहाँ आरटीओ ऑफिस होता है, उसी तरीके से यूके का में डीवीएलए उनको बोलते हैं। हमने उनको बताया सारा कुछ। फिर मुझे मेरा लाइसेंस भी उनको वापस देना पड़ा। अब जब लाइसेंस जाने का मतलब होता है, वो थोड़े दिन के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है कि जब तक आपको डॉक्टर फिट नहीं बता देगा तब तक आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हो। तो भैया लाइसेंस तो मैंने बहुत मेहनत से, हर कोई मेहनत से ही जो है उसको अर्जित करता है। और मुझे याद है कि मैं रात में ड्यूटी करके आती थी, जॉब करके आती थी, और दिन में मैं ड्राइविंग सीखने जाती थी। दोपहर में 2 घंटे 1 घंटे सो के, उस समय शिवांश को मैं नर्सरी डाल के थोड़ी देर आराम करके फिर मैं ड्राइविंग सीखने जाती थी। और मैंने खुद की कमाई से, खुद की अर्निंग से मैंने वो ड्राइविंग लाइसेंस सीखा है। तो बहुत एक्सपेंसिव है ड्राइविंग सीखना, इस कंट्री में बहुत एक्सपेंसिव है। एक एक मतलब एक एक लेसन का, हाँ 75 पाउंड, हाँ 75 पाउंड देती थी मैं 2 घंटे का। तो 75 पाउंड, जब उस समय सैलरी भी मेरी उतनी नहीं आती थी, पार्ट टाइम जॉब करती थी, ज़्यादा कोई मैं इतना फुल टाइम जॉब भी नहीं करती थी, बट पार्ट टाइम जॉब करती थी। और थ्योरी दिया था, पढ़ाई करके मैंने थ्योरी भी दिया। उसके बाद फिर मैंने प्रोविजनल लाइसेंस लिया। फिर उसके बाद मैंने सीखा। फिर उसके बाद मैंने ड्राइविंग पास किया। तो हर चीज़ में मेहनत भी है, लगा पैसा भी लगा, और आपका जो है जो एक डेडिकेशन होता है उसके प्रति, मेरा वो डेडिकेशन था कि मुझे ड्राइविंग सीखना ही है, और मेरे बच्चों के लिए मेरी रिक्वायरमेंट थी वो। तो उस वो अगर मेरे हाथ से चला जाता है तो डर तो था ही कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मेडिकल रिपोर्ट में कुछ निकल आए और मुझे ड्राइविंग ना मतलब करने मिले हमेशा के लिए, कहीं बैन ना हो जाए। लेकिन राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से कुछ भी नहीं निकला। मेरा जो है देखो यहाँ पर मेरे रखा हुआ है, मेरा ईईजी हुआ था, ईसीजी हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया था कि 48 आवर मुझे वो चिप लगा के रखना होगा बॉडी में। मॉनिटर मेरे गले में टंगा हुआ था, वो सीधे रिकॉर्ड होता था मेरा हार्ट बीट। उसके बाद मेरा ब्रेन का सारे फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, मुझे मुझे लाइट्स की फ्लैशिंग्स और ऑल पर मेरे जो ब्रेन में
एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो सारी चीज़ें चेक करके उन्होंने वो भी मॉनिटरिंग किया, वो भी कुछ नहीं निकला, वो भी नॉर्मल आया। तो उसके बाद ये लास्ट मेरा जो अभी था 13 सितंबर को था। तो ये था मेरा हार्ट का स्कैनिंग, ये भी हो गया, ये भी नॉर्मल आया। अब जब ये नॉर्मल चारों जो भी रिपोर्ट है सब नॉर्मल आ गए, यहाँ मेरे सामने रखे हुए हैं, तब मैं आपसे ये कहने लायक हूँ कि सब कुछ नॉर्मल है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, फाइन हूँ, ड्राइविंग करने के लायक हूँ, कहीं कुछ भी नहीं निकला। और अब जो आगे होगा उसमें एक उन्होंने दिया है, गई थी जब मैं 30 तारीख को भी जब मेरा अपॉइंटमेंट था, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि यस ये सो एक होता है लूप रिकॉर्डर। तो वो आपके हार्ट के रिदम को, हार्ट बीट को, और कभी आपको अगर हार्ट स्ट्रोक होता है या फिर हार्ट से डिजीज़ कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, और मान लीजिए कभी आपका हार्ट काम करना बंद कर दे, कभी हार्ट अटैक का जैसा प्रॉब्लम आता है, या आप कभी अनकॉन्शियस हो जाते हो अचानक से, तो वो इजीली पता लगा पाए कि किस दिन हुआ, क्यों हुआ, और किस वक्त हुआ, उस वक्त मेरी कंडीशन क्या थी, या उस दिन मतलब सब कुछ नॉर्मल था या नहीं था। तो एग्जैक्टली वो उसका टाइमिंग का पता लगा पाए, तो वो कह रहे हैं कि वो लूप रिकॉर्डर इम्प्लांट करने के लिए मेरे हार्ट के पास। तो मैंने कह दिया है कि ठीक है, वो भी आप करके देख लो। उसकी आई थिंक बैटरी लाइफ 3 ईयर या 4 ईयर की होती है। तो बस अब वही एक प्रोसेस है, और बाकी यहाँ पे ये सारे मेरे रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे जो है मतलब सब नॉर्मल आए हैं। तो यस, और अब मैं डीवीएलए को इन्फॉर्म करके ये सारा डॉक्यूमेंट जो भी मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सारे वो सब मैं भेज सकती हूँ, और मेरी मेरी ड्राइविंग मुझे बैक मिल जाएगी, मेरा लाइसेंस वापस आ जाएगा। तो यही सारी बातें थी। और ये अगर मैं रिजल्ट के पहले बताती तो फिर वही होता कि कुछ अप्स डाउन होते, फिर मैं एक मन में होता है कि खुशी होती है, कभी यस कभी नो वाला, वही मेरी भी कंडीशन थी। तो मैं भी डरी हुई थी कि किसी तरीके से सब कुछ नॉर्मल ही रहे, कुछ ना निकले, और वही हुआ, नॉर्मल ही निकला सब कुछ, कुछ भी ऐसा अंदरूनी नहीं निकला। बट ये उन्होंने एक एज ए प्रिकॉशन मुझे वही जनरल एनेस्थीसिया देंगे, और थोड़ी देर मुझे सुला के उसके बाद स्किन मेरे हार्ट के पास ही थोड़ा सा कट करके स्किन में इम्प्लांट कर देंगे। और उसके बाद आई थिंक 3 से 4 दिन तक मुझे शावर वगैरह भी नहीं लेना है उसके लिए। तो वो सारा प्रोसेस आगे होगा, तो आगे होगा आपको बताऊंगी ही। 5 मिनट की जस्ट वो सर्जरी होती है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि करा लो, कुछ लोग कह रहे हैं कि रहने दो, मत कराओ। लेकिन मैं भी देखना चाहती हूँ कि अगर इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा आता है, भाई देखो, जो हम लोग तो ऐसे लोग होते हैं, मैं तो इस बात पे विश्वास करती हूँ कि जो होना है वो होके रहेगा, आप उसको टाल नहीं सकते हो। लेकिन उसकी सुरक्षा, उसका बचाव तो कर सकते हो, उसका रीज़न पता लगा सकते हो। यदि मेडिकल में ऐसा कोई है उपाय तो ठीक है, डॉक्टर का कहना है कि वो उससे उसके रीज़न का जो है पता लगा सकते हैं, तो ठीक है। थोड़ा सा मुझे एयरपोर्ट वगैरह जाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके लिए मुझे वो एक सर्टिफिकेट देंगे, एक कार्ड होगा मेरे पास जो कि मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो मेटल डिटेक्टर पे जाके आप वो टू 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 बोलने लग जाएगा ना, तो फिर कहेंगे क्या है बॉडी के अंदर। तो इसलिए मुझे वो दिखाना पड़ेगा, मेरा एनएचएस का कार्ड होगा उसके साथ। तो यस तो यही इतना था। उसके बाद फिर मैं अभी आपसे शेयर भी करने वाली थी, लेकिन फिर मैं बीमार पड़ गई। तो यस, बहुत अच्छी बात है कि अब मैं ड्राइविंग कर सकती हूँ। मैंने रिटर्न में उनको फॉर्म वगैरह सब फिल करके भेज दिया है डीवीएलए को अपने।
और होपफुली बहुत जल्दी मेरा ड्राइविंग लाइसेंस वापस आ जाएगा। और आप लोगों ने बहुत दुआ दिया, बहुत मतलब मेरे लिए प्रार्थना किया। आपने हमेशा मतलब जब जब मैंने कहा कि कभी मुझसे अभी जल्दी मत पूछिएगा, मैं सही समय आने पर आपको बताऊंगी, तो आपने कभी नहीं मुझसे इस विषय में जिक्र भी किया। एक दो बार मुझे प्राइवेट पे डीएम आए कि आप मतलब प्राइवेट मैसेज आया कि क्या ऐसा चल रहा है बताइए। मैंने जितना हो सकता था बताया, लेकिन जितना मुझे जानकारी थी, जितना नहीं था उतना मैं बता भी नहीं सकती थी। तो यस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतना आशीर्वाद बनाए रखा अपना, और हमेशा आशीर्वाद अपना अपनी दुआओं में याद रखते हो आप लोग। इसके लिए तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद। और यस, अब मैं बेटर हूँ और होपफुली अब अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं लेकर आऊँगी। कोशिश करती हूँ कि फिर से मैं आ जाऊँ ट्रैक पर, रिकॉर्ड करती हूँ ब्लॉग और फिर से आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए फिर इसको मैं एंड करती हूँ, और इसी खुशी के साथ कि मैं मेडिकली बिल्कुल फिट हूँ, मेरे हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे ब्रेन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यस, मैं मेडिकली बिल्कुल फिट हूँ। और मुझे भी जानकर ये खुशी हुई, क्योंकि कभी कभी मेरे हार्ट वगैरह में पेन होता था। तो अभी मेरा पूरा ईसीजी और सिटी स्कैन, हर एक चीज़ ऐसा हो गया है, और हर चीज़ से मुझे यही सेटिस्फेक्शन मिला कि अ, अभी ठीक है सब कुछ, सारा सिस्टम मेरा ठीक है। तो होता है ना कि आप एक एज के टाइम में आने के बाद आप सोचते हो कि अरे ये बीमारी वो बीमारी, लेकिन अभी मुझे इस तरीके से कोई बीमारी नहीं है। और बहुत अच्छी बात है, मुझे इसके लिए खुशी भी हो रही है। अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ, फाइन हूँ, अंदर से भी अंदरूनी भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा हार्ट अच्छे से काम कर रहा है, मेरा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से मैं फिट एंड फाइन हूँ। और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली और मेंटली दोनों आपको फिट रहना ही पड़ता है जब आपके इर्द गिर्द और सब कुछ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और मुझे मालूम है मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ यहाँ की ही नहीं, इंडिया की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ की भी। तो हर चीज़ को साथ लेकर चलती हूँ, और ईश्वर ने इसीलिए अभी कुछ दिन और मुझे फिट एंड फाइन रखने का मौका दिया है, और रखेंगे उनके आशीर्वाद से। मैं आपसे ऐसे ही खुशी खुशी मिलती रहूँगी, और आप लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमारे ऊपर। और यस, अब मुझे आप जल्दी से गाड़ी चलाते हुए, मेरा ड्राइविंग भी करते हुए मुझे देखेंगे। और बस ऐसा करिए कि दुआ करिएगा कि आप कोई इस तरीके से मेरे साथ दुर्घटना ना हो, और कभी गजनी की तरह मेमोरी ना आउट हो। मेमोरी आती है, थोड़े देर के लिए मैं गजनी बन गई हूँ। उस दिन तो मैं गजनी ही बन गई हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं याद है। तो वो फ्यू सेकंड की जो मैं गजनी बनी हूँ ना, बस उसी से ये सारा पंगा हुआ है। सारी खिचड़ी उसी में पकी है। खैर, गाड़ी लिया था, मन दुखी था, मैंने कहा चलो, हस्बैंड ने कहा गाड़ी सेल कर देते हैं, हमने कहा नहीं, वेट करते हैं, रिजल्ट आने दो फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाड़ी हमें सेल नहीं करनी पड़ेगी। और एक्साइटेड थी, गाड़ी नहीं ली उसके बाद चला नहीं सकते। अगर यही एक हफ्ता पहले आया होता मेरे पास लेटर, तो शायद मैं गाड़ी इतनी जल्दी लेती भी ना, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो गया था, पैसा भी आ गया था अकाउंट में। तो मैंने कहा चलो भाई गाड़ी ले लेते, क्योंकि गाड़ी के बिना तो काम होता नहीं है। एक मेरी बेटी दूसरे स्कूल जाती है, मेरा बेटा दूसरे स्कूल जाता है ना, ट्विंस भी जाने लगे हैं, दोनों रामकृष्ण भी स्कूल जाने लगे हैं। तो गाड़ी बस ज़्यादातर ज़रूरी होता है स्कूल के टाइम में, भागम भाग, यहाँ का मौसम ऐसा है, तो गाड़ी इज़ अ मस्ट इन दिस कंट्री। एंड ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। मुझे गाड़ी चलाना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ज़रूरत के हिसाब से मैंने ड्राइविंग सीखा। आते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब हमें आवश्यकता हुआ तब मैंने गाड़ी सीखा,
और इतने आसानी से जाने थोड़े ना दूंगी लाइसेंस हाथ से। तो यस, और चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। और आशा करती हूँ आपको थोड़ा सा जो कुछ रिकॉर्ड किया था पिछले 3 दिन के बाद, आई थिंक नवरात्रि के 2-3 दिन के बाद वीडियो एक रिकॉर्ड किया था, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आगे वीडियो में। वो आप देख लीजिएगा, कुछ पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और अपना यूं ही प्यार बनाए रखिए, चैनल को सपोर्ट करिएगा, मुझे सपोर्ट करिए। बहुत ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को भी। और मिलती हूँ फिर आपसे एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। तो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था नवरात्रि के सेकेंड डे में, और उस दिन फ्राइडे था। और इस समय मुझे हल्का हल्का खांसी जुकाम जैसा लग रहा था, गले में खराश थी, लेकिन इतनी मेरी तबीयत नहीं ख़राब हुई थी। सर में दर्द नहीं हुआ था, बॉडी में कोई एकिंग नहीं थी। तो मैं जैसे थर्सडे को मैं नहीं जाती जॉब पे, तो सुबह मैं अपना फ्राइडे को मॉर्निंग में उठी हूँ। और यहाँ मैं जो अपना सुबह मंदिर का पूजा, घर का अपना जो डेली का पूजा होता है, मैंने वो भी किया। और माता रानी को भी मैंने यहाँ पे जोत तो अखंड जोत तो जलती ही रहती है, लेकिन उनकी भी पूजा करी है सुबह की। और सुबह में मैं बस ये बेसिक सा पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद बीच में जब मुझे टाइम मिलता है तो ही मैं पाठ करती हूँ। तो बेसिक वाला पूजा किया मैंने, और वही स्तुति चालीसा ये सब जो मेरा डेली का होता है वो सब मैंने पढ़ लिया, जल चढ़ा लिया भोलेनाथ को। और उसके बाद फिर क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था, हस्बैंड भी ऑलरेडी जॉब पे जा चुके हैं, बच्चों का पैक लंच भी बनाना रहता है सुबह में। तो मेरा सब कुछ जैसे डेली का अपना नियम होता है, मैं वही कर रही हूँ। जब अभी नवरात्रि चल रही है तो एक्स्ट्रा टाइम लगता ही है हर पूजा में। और जो मेरा शाम की जैसे पूजा होती है, या बीच में जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं अपना सप्तशती का पाठ उस समय भी कर लेती हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है, कोई ज़रूरी नहीं, मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं बना हुआ है कि मैं उसी टाइम पे करूँ, कोई ज़रूरी है मुझे नहीं। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है शाम की पूजा में कर लेती हूँ या सुबह की पूजा में कर लेती हूँ, जैसे जब जब मौका मिलता है। तो ये देखिए, सुबह का जो भी धूप होता है वो सूर्य की रोशनी सबसे पहले इस रूम में पड़ती है और हमारे किचन में पड़ती है। तो सुबह सुबह जो रोशनी है सूर्य देव की, वो सीधे माता रानी के ऊपर आ रही है। तो पूजा हमारी संपन्न हो चुकी है, और बस मैं किचन में आई हूँ, बच्चों के लिए यहाँ पे वेजिटेबल सैंडविच बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये बर्गर वाला सॉस होता है, ये वेजिटेरियन सॉस है, वो ले लिया है। एक केचप है, बच्चों ने पहले ही कहा था मुझसे कि उनको आज सैंडविच ले जाना है वेजिटेबल का। तो यहाँ पर ऐसे कुछ मैं बीच में फिलिंग वगैरह रख के नहीं बनाऊंगी, जस्ट केवल चीज़ और लेटस वगैरह ही रख के इसमें बनाऊंगी। तो चीज़ रख दिया है, सब दोनों तरफ क्रीम लगा दिया है, ये वाले वेजिटेबल्स रख दिए हैं, कुकम्बर रख दिया है, लेटस है बीच में। और बस इसको अच्छे से दबा के ऐसे कट कर दिया है, क्योंकि ये सीधा सीधा नहीं जाएगा, तो इसीलिए 1 का 2 कर दिया है, और बच्चे भी आसानी से उठा के इसे खा लेते हैं। और बस यही इनका पैक लंच था। और रामकृष्ण नहीं जाते हैं, वो सिर्फ हफ्ते में 2 ही दिन जाते हैं, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को ही जाते हैं। तो आज मुझे प्रियंका शिवांश को ही लंच देना है। तो चीज़ बॉल है, और यहाँ पे बिस्किट्स हैं, ऑरेंज हैं वो दे दिए हैं। योगर्ट नहीं दे रही हूँ क्योंकि सबके तबीयत ख़राब है। इन्हीं लोगों के तबीयत पहले ख़राब हुए थे, फिर मेरे हो गए, और लास्ट में हस्बैंड के भी हो गए।
फिर ये ग्रोसरी के साथ आया था बटर, और बटर घी ख़त्म हो गया था तो हमने सोचा चलो घी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटर रख दिया था, ये देखिए घी बन गया है अच्छे से। और इसको दानेदार बनाने के लिए ना थोड़ा पानी का छिड़काव कर दें तो ये दानेदार बिल्कुल घी बन जाता है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, सबसे लास्ट में हल्का सा पानी में छिड़काव कर देती हूँ। फिर हस्बैंड आ चुके थे और इस समय तक मेरा जो भी पाठ था मैंने फिर वो भी समाप्त किया। दूसरे दिन का जो अध्याय था वो भी मैंने समाप्त किया, इसी वजह से मुझे टाइम लग गया और चाय वगैरह मैंने फिर नहीं पिया था। तो यहाँ पर मैंने दिखा रही हूँ कि मैं चाय बना रही थी, जब हस्बैंड आ गए तो मेरा और उनका दोनों का साथ में चाय बना लिया। और ये तो सिंघाड़े के आटे में एक पतली पतली सी चिप्स बनाई थी मैंने, उसी में थोड़ा सा मूंगफली डाल दिया था। ये बहुत अच्छा लगता है मूंगफली इस तरीके से सिंघाड़े के आटे में लिपटा हुआ। मैंने इसका शॉर्ट्स भी शेयर किया था आपके साथ। और बस ये दो हमारी चाय हो गई। और इस टाइम तक मेरे सर में भयंकर दर्द होने लग गया था और तबीयत मेरी ख़राब होने लग गई थी। तो और हस्बैंड भी आ गए थे तो इन्होंने अपना काम संभाल लिया। ये पेंट नहीं हुआ था काफ़ी सालों से, एक्चुअली जब से ये घर लिए थे तब से ये दरवाज़ा ऐसे ही था। तो जिस कलर में था उसी कलर में ये छोड़ दिए, क्योंकि हमने सारे घर का डोर चेंज कराया था। तो ये डोर भी चेंज कराना था, बट ये बोले कि हम इसको पेंट कर देंगे, चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इन्होंने आज इसका मुहूर्त आ ही गया, इसका शुभ मुहूर्त इन्होंने निकाल के वाइट से पेंट कर दिया। तो ये टॉयलेट का डोर और ये किचन डोर इन्होंने पेंट किया है। एक कोट हो चुका है, दूसरा कोट इस पर अभी करना है। अब अच्छा लगने लगा है। और इसी तरीके से ऊपर का डोर भी हमें करना है। तो उसी के बाद फिर मुझे बहुत ज़ोरों की ठंड लगने लग गई, बुखार भी चढ़ आया और मैंने फिर कैमरा उठाया ही नहीं और यहीं तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो पाया। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो चलिए मिलती हूँ आपसे।